हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है। ब्लड रिलेशन मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशनशिप क्या है, वही हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ जो ब्लड रिलेशन में यूज होती हैं। पहला है फादर साइड के कुछ रिलेशनशिप, जिसमें जो फादर होते हैं उनको ग्रैंड फादर कहते हैं, फादर्स मदर ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर अंकल, फादर सिस्टर आंट। ये सबको पता होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सबको ये टर्म मतलब ऐसे रिवाइज करवाना चाहती हूँ। जो मदर साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे मदर्स का जो ब्रदर है उसको मैटरनल अंकल बोलते हैं, मदर्स की सिस्टर को आंट बोलते हैं, मदर्स की मदर को ग्रैंड मदर, मदर्स के फादर को ग्रैंड फादर, और मदर्स के अंकल मैटरनल अंकल के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कजिन्स। ठीक है। फिर आगे हमारे पास इन लॉज वाले रिलेशनशिप। ठीक है। जो सन है, बेटा है, उसकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। जो डॉटर्स का हस्बैंड होता है उसको हम सन इन लॉ, हस्बैंड का जो ब्रदर होता है ब्रदर इन लॉ, वाइफ का ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड का सिस्टर जो है सिस्टर इन लॉ, और वाइफ की सिस्टर जो है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर की वाइफ जो है सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर के हस्बैंड भी ब्रदर इन लॉ। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिबलिंग्स पे। किस पे? सिबलिंग्स पे। ठीक। अब जैसे मदर्स और फादर सन जो है वो दोनों मतलब क्या है, ब्रदर हैं, और जो डॉटर हैं वो क्या है, सिस्टर्स हैं, और सिस्टर सन इन डॉटर जो है वो क्या है, नीस और नेफ्यू हैं, और अंकल के चिल्ड्रन जो हैं वो हमारे क्या है, कजन। ठीक है। और नीस और नेफ्यू में भी जो ब्रदर्स डॉटर है वो नीस है, और जो ब्रदर्स सन है वो क्या है, नेफ्यू है। ठीक है। अब जो भी हम फैमिली ट्री रिलेशनशिप पढ़ेंगे उसमें ये वाला ट्री जो है आपको क्या करना है, मतलब इसको ध्यान में रखते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन है तो आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे दादा दादी है तो यहाँ पे रखने हैं, तो फिर उनके हमारे मदर और फादर हैं वो यहाँ पे रखने हैं, फिर उनके बाद खुद के जो बहन भाई हैं वो इस वाली लाइन में रखने हैं। ठीक है। सिमिलरली मैं आगे आपको जनरेशन के हिसाब से बताती हूँ। ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, देखो हम अपने से शुरू करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने से शुरू करते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। अब मेरे ऊपर मतलब मेरे जो मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे यहाँ पे जो ऊपर वाला जनरेशन है ये कौन सा हो गया, फादर मदर। कौन से होंगे, फादर मदर। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, फादर मदर। जो हमारे से ऊपर वाली जनरेशन है, जैसे हमारे फादर ग्रैंड फादर, तो उसको क्या करना है, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करना है। इससे ऊपर वाली जनरेशन लाइक ग्रैंड फादर, उसको यहाँ से ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब जो ग्रैंड फादर की वाइफ है, उनको जो वाइफ होती है उनको ऐसे इक्वल से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे जो है इनकी वाइफ का नाम, यानी हमारी ग्रैंड मदर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे फादर के साथ इक्वल में कौन आएंगे, हमारी मदर आएंगी। ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पे हमारी सिस्टर्स आ सकती हैं और ब्रदर्स आ सकते हैं। जो सर्कल है, सर्कल हम लेते हैं, यहाँ पे हम सर्कल लेंगे किसके लिए, फीमेल के लिए, और जो स्केल है वो हम किसके लिए लेंगे, मेल के लिए लेंगे, ताकि हमें जो है वो मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन में तो क्लियरली दिया होता है, नाम वगैरह से पता चल जाता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं पता चलता, तो हमें कहाँ से पता करना है, इस तरीके से हम पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो मेरी जो सिस्टर होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ब्रदर होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद वाले रिलेशनशिप, जैसे मेरा भाई है, मेरे ब्रदर के जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे, इनके जो सन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके जो ब्रदर सिस्टर होंगे उसको हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब जो भी ब्रदर होगा, ठीक है, जैसे ए इज जैसे यहाँ पे दिया है, ए नोटेशंस दी हैं कुछ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ब्रदर है किसका, ए जो है किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है, तो जो एरो है वो किसकी तरफ है, ए की तरफ है। ठीक है। जैसे ए इज अ ब्रदर, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है। तो यहाँ पे एरो किसकी तरफ आना चाहिए, बी की तरफ आना चाहिए। और ए एंड बी बोथ आर ब्रदर्स, तो ये एरो दोनों की तरफ आएगा। यहाँ पे एरो गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, एरो बी इज अ ब्रदर, तो एरो बी की तरफ आएगा, यहाँ पे एरो नहीं आएगा। ठीक है। अब ये सारी आपको जनरेशन में, जनरेशन वन में कौन से आते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, और जनरेशन सेकेंड में कौन से आते हैं, मदर फादर अंकल आंट, मैटरनल आंट सारे। और जनरेशन थर्ड में कौन से आते हैं, अपना आप, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और फोर्थ जनरेशन में कौन से आते हैं, सन डॉटर नेफ्यू नीस, डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। और जनरेशन फिफ्थ में आते हैं ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, और जनरेशन सिक्स में आते हैं ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो आई होप आपको सारे जो रिलेशनशिप हैं वो मैंने टाइप ऑफ किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
पहले जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप निकालना पड़ता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दूसरा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ सिंबल दिए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशनशिप बताना होता है। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे, देन हम क्या करेंगे, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या है, पॉइंटिंग टू अ बॉय रीमा सेड। ठीक है, एक कोई लड़के की तरफ पॉइंट करके रीमा ने कहा, क्या कहा, लड़का है तो हम स्केयर माया और स्केयर डालेंगे। ही इज अ सन, सन है तो मतलब इसकी फादर ऊपर वाली साइड होंगे, तो यहाँ पे ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन। तो यहाँ पे मान लो ये मतलब यहाँ पे रीमा है, रीमा क्या बोल रही है, मेरे ग्रैंड फादर, मतलब यहाँ पे इसके फादर होंगे, फादर के ऊपर इसके ग्रैंड फादर होंगे। ठीक है, कौन होंगे, ग्रैंड फादर। तो रीमा क्या कह रही है, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन। तो इसके ग्रैंड फादर के जो ओनली सन होंगे वो तो रीमा के पापा हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ही इज द सन। तो ही इज द सन मतलब इसके पापा भी जो होंगे वो क्या होंगे, रीमा के पापा होंगे, इसके पापा जो रीमा के पापा होंगे, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, एरो यहाँ पे इसकी तरफ है। ठीक है, अब हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द रीना, तो रीना जो है वो क्या होगा, रीना का भाई होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं इसमें जैसे यहाँ पे दिया है पी जैसे ऐसा वाला सिंबल दिया है ये और क्यू दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पी है वो फादर है किसका, क्यू का। फिर पी हैश क्यू दिया है, इसका मतलब क्या है, पी जो है वो मदर है क्यू की, और पी स्टार क्यू जो मतलब है पी जो है वो सिस्टर है क्यू की। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, हमें क्या करना है, डी का रिलेशन एन के साथ निकालना है, और हमें क्या दिया है, एन हैश ए और ये इतना बड़ा सारा सिंबल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले सिंबल्स को देखते रहना और इसको सिर्फ क्या करना है, रिलेट करते जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे जो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस जो है वो खाली दिख रहा है। पहले हम क्या लिखेंगे, एन, एन लिखेंगे। एन क्या है, एन हैश ए, तो इसमें हैश में क्या रिलेशन था, पी इज अ मदर ऑफ क्यू, मतलब जो पहले वाला है वो मदर है दूसरे वाले की, तो एन पहला है तो एन जो है वो क्या होगा, मदर होगी, मदर होगी तो इसको हम सर्कल में डाल देंगे, मदर होगी किसकी, एन इज अ मदर ऑफ ए, मतलब ए इसका बेटा होगा, तो बेटा या बेटी होगी तो उसको हम नीचे लिखेंगे इस वाली जनरेशन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, फिर ए और ये वाला सिंबल और एस, बी सॉरी। ठीक है, तो अब ये सिंबल क्या बोला, जब पी और क्यू के बीच में सिंबल था, इसका मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब जो पहले वाला है वो फादर है दूसरे वाले के। अब ए पहले वाला है, ए फादर है, तो फादर है तो ये यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स में आ जाएगा, किसका फादर है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए किसका फादर है, बी का, तो बी यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या है, फादर है बी का। ठीक है, और एन क्या है, ये क्या है, मदर है किसकी, ए की। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें क्या पहुंचना है, अब हम पहुंचना है इसके आगे, बी स्टार डी। बी स्टार डी का क्या मतलब है, देखो पी स्टार क्यू मतलब पी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब जो बाद में है वो क्या है, ब्रदर है, तो सिस्टर कौन हुआ, पी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, पी किसका सिस्टर है, क्यू का। ठीक है, पी जो पहला है वो क्या है, सिस्टर है, पी जो है वो क्या है, सिस्टर है, मतलब यहाँ पे पहली क्या है, बी, तो बी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, क्यू की सिस्टर है। ठीक है, एरो किसकी तरफ आएगा, क्यू की तरफ, सॉरी क्यू की तरफ नहीं, डी की तरफ, एरो किसकी तरफ आएगा, डी की तरफ, बी किसकी सिस्टर है, डी की तरफ। अब ये क्या है, लड़का। अब इसने क्या बोला है, हाउ डी इज रिलेटेड टू एन, तो एन क्या है, देखो ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन, बी और डी क्या है, भाई बहन, इसके फादर और इसकी मदर, मदर क्या होगी, ये क्या होगी, ग्रैंड मदर, ये क्या होगी, ग्रैंड मदर किसकी, डी की, और डी क्या होगा इसके रिलेशन में, ग्रैंड सन। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से ये बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है, हमें सब सिंबल्स जो हैं वो क्लियर रखने हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो सिंबल्स हैं हम सर्कल किसके लिए ले रहे हैं, जो मैक्सिमम क्या ले लो, मतलब एक ही सिंबल जो भी आप यूज़ करते हो एक ही करो, जैसे अगर बॉय के लिए करते हो, जैसे फीमेल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल, मेल के लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे स्क्वायर वाला। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, मेल के लिए हो गया। अब जब बहन भाई दिखाना है तो एक ही लाइन में दिखाना है, मदर फादर दिखाना है तो ऊपर वाली लाइन में दिखाना है, फिर उसके सन और डॉटर दिखाना है तो नीचे वाली रो में दिखाना है। ठीक है,
और अगर हस्बैंड और वाइफ दिखाने हैं तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और इसके बीच में डबल लाइन लगानी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। किसी एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए क्या बोला? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरी। एक लड़का है कोई हरी, ठीक है, उसकी फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए विजय सेड, विजय ने कहा, विजय कोई दूसरा लड़का, विजय ने कहा द फादर ऑफ हिज सिस्टर। इसकी जो सिस्टर है, ठीक है, इसकी सिस्टर यहाँ पे बनाएंगे। इसकी सिस्टर जो है उसके जो फादर हैं, सिस्टर के जो फादर है तो फादर ऊपर बनाएंगे। द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, नो सॉरी, द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। ये क्या बोल रहा है कि इस लड़की के जो पापा हैं वो क्या हैं? हस्बैंड है माई वाइफ्स मदर। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वाइफ जो है यहाँ पे है, इसकी वाइफ यहाँ पे है। तो इसकी वाइफ की जो मदर है, इसकी वाइफ की जो मदर है वो उस लड़की के पापा हैं। तो उस लड़की के पापा और इसकी वाइफ की मदर क्या हुए? आपस में हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, इसने पॉइंट किया फोटो हरी के फोटोग्राफ को। यहाँ पे कोई लड़का है हरी, तीसरा क्या लड़का है? हरी, कि हरी इज द फादर ऑफ हिज सिस्टर, हरी इज द फादर ऑफ हिज सिस्टर, सॉरी क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ हरी सैड, विजय सैड द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, हाउ इज द विजय रिलेटेड टू हरी। तो विजय कैसे हरी के साथ रिलेट है? ठीक है, उसकी सिस्टर है, ये लड़की कौन है? इसकी सिस्टर है, मतलब ये इसका क्या है? ब्रदर है। अब ये देखो, ये इसकी मम्मी है, ये इसका पापा है, तो ये लड़की दोनों क्या हुई? एक हुई। तो विजय और हरी आपस में क्या रिलेट हुए? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पी इज द फादर ऑफ जे, पी इज द फादर ऑफ जे। ठीक है, पी क्या है? फादर है किसके? जे के। यहाँ पे नीचे हम जे लिख देंगे। पी इज द फादर ऑफ जे, एस इज द मदर ऑफ एन। ठीक है, एस क्या है? मदर ऑफ एन। ठीक है, एन को हम यहाँ लिख देंगे और मदर को हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, एस इज द मदर ऑफ एन। ठीक है, फिर क्या है? हु इज द ब्रदर ऑफ जे, जो को किसका ब्रदर है? ब्रदर है, मतलब ऐसे लिख देंगे, किसका ब्रदर है? जे का ब्रदर है। ठीक है, अब बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ एस। अब एस का बेटा है, कौन है एस का बेटा? सी है। सी कौन है? सी भी एस का बेटा है। ठीक है, इसी जनरेशन में आएगा। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, और सी किसकी सिस्टर है? बी की फीमेल है। सी किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। ठीक है, अब इसके जब हाउ जे इज रिलेटेड टू सी, तो अब जे और सी कैसे रिलेटेड? तो जे में इन्होंने क्या किया है? जे में इन्होंने कोई भी हमारे पास इसके वो नहीं दिया कि मेल है या फीमेल है, कुछ भी नहीं दिया। तो जे और को सी और कैसे रिलेट कर सकते हैं, ब्रदर है सिस्टर है कि क्या है, ये हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए हम इसमें लिखते हैं डेटा इन एडुकेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? P is the mother of, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? P is the mother of Q, R is the brother of S, Q is the father of R, T is the mother of S, how P is related to S। P जो है वो S के कैसे रिलेटेड है? तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ये क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा, हमारा हौच-पौच कम करने के लिए, हौच-पौच कम हो जाए ताकि। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे ये रिलेटेड है। पहले उसने क्या बोला, जो भी बोला हम उसको एक एक करके लिखते जाएंगे। ठीक है, पहले उसने क्या बोला? P is the ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो ब्रदर है क्यू का, पी यहाँ पे लिख देंगे, ब्रदर यहाँ पे लिख देंगे, क्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो पी जो है वो ब्रदर है क्यू का, तो इसकी तरफ एरो हो जाएगा, पी इज अ ब्रदर है तो यहाँ पे इसका ये आ जाएगा। अब आर इज अ ब्रदर ऑफ एस, आर जो है ब्रदर ऑफ एस है, कोई दूसरा आर है वो एस का ब्रदर है। क्यू इज अ फादर ऑफ आर, तो क्यू फादर है आर का। देखो यहाँ पे हमें आसानी है, क्यू आर फादर है आर का,
तो आर हम यहाँ लिखेंगे, ये इसका फादर है तो ये भी मेल आएगा, और ये इसका भाई है तो एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी क्या बोल रहे हैं, सी इज सॉरी क्यू इज द फादर ऑफ आर, टी इज द मदर ऑफ एस। तो एस की जो मदर है वो कौन है, टी। एस की मदर कौन है, टी। यहाँ पे ये फीमेल है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, टी इज द मदर ऑफ एस, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो पी रिलेटेड टू एस, देखो ये क्या है, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। जब ये हस्बैंड वाइफ होंगे तो हस्बैंड का जो मतलब ये जो है, ये आपस में भाई बहन है, तो इसके पापा के जो भाई है वो इसके क्या लगे, अंकल। तो इसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल अंकल। ठीक है, क्या है, पेरेंटल अंकल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एम इज एन्स मदर ब्रदर। एम क्या है, एम इज एन्स ब्रदर मदर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एम इज एन्स ब्रदर। पहले हम लिखेंगे एम, एम किसका भाई है, एन का भाई है। ठीक है, भाई है तो ये मेल होगा, किसका भाई है, एन का भाई है। उसके बाद क्या लिख रहा है ये, एस इज डीज मदर। एस जो है वो डी की मदर है, एस के अलग है, एस किसकी मदर है, डी की मदर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एन एंड एन्स आंट, और एस जो है वो क्या है, डी की मदर है। डी की मदर कौन है, एस, और एम जो है वो क्या है, डी की आंट है। एम क्या है, इसकी आंट है। तो इसने बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, तो ये इसकी आंट है, तो ये क्या हुआ, इसकी आंट कौन सी है, एम। एम इज अ ब्रदर, एम इज एन्स ब्रदर, एम क्या है, एन्स का ब्रदर है, और एस इज द डीज मदर, एस जो है वो डी की मदर है, एंड एम्स आंट, और एम की आंटी है, ये नहीं, ये आंट है, एम जो है ये इसकी आंट है। ठीक है, तो ये इसकी आंट है, तो ये आपस में, आई एम सॉरी यार, मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूँ, इसको चार्ज लगाएंगे। Okay, now we are back. Okay, तो ये और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सारे जो है वो खुद से ट्राई करना। मैंने यहाँ पे स्पेस डाली थी, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको करा ही देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए मैन इज सेड टू अ लेडी। एक आदमी है, एक आदमी ने क्या कहा, एक लेडी से, किसी एक लेडी से, योर मदर्स हस्बैंड, इसकी जो मदर है, ठीक है, इसकी मदर यहाँ पे होगी, इसकी मदर के जो हस्बैंड है, ऐसे करके इक्वल में हम इसके हस्बैंड बना लेंगे, इसकी मदर के जो हस्बैंड है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, इसकी मदर की जो हस्बैंड की सिस्टर है, यहाँ पे क्या बना लेंगे, इसकी सिस्टर, एरो इसकी तरफ आएगा, यहाँ पे सिस्टर इज माई आंट, वो क्या है, मेरी चाची है। उसने क्या बोला, इमैन सेड टू अ लेडी, एक लेडी से कहा, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी ममा के हस्बैंड, तुम्हारी ममा के हस्बैंड जो है वो, हस्बैंड की जो सिस्टर है वो मेरी चाची। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, तो ये लेडी इसके मैन के क्या रिलेटेड हुई, तो ये इसकी चाची हुई, तो ये आपस में क्या हुए, सिस्टर, ये इसकी क्या हुई, सिस्टर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन ए वुमेन सैड, एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए वुमेन ने क्या कहा, एक औरत ने क्या कहा, ही इज
वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो मेरे फादर की जो अकलौती बेटी है, मेरे फादर की जो अकलौती बेटी है, ये लड़की क्या बोल रही है, ये लड़की के जो अकलौते फादर, ये इस लड़की के जो फादर की अकलौती बेटी है वो कौन हुई, ये खुद हुई। ऑफ माई फादर हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ वुमेन, ठीक है। तो ये कैसे रिलेटेड हुई, ये इसकी क्या हुई, वाइफ हुई, और ये इसका क्या हुआ, हस्बैंड, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूसिंग शाम ए लेडी सैड, इसी एक लड़के को इंट्रोड्यूस, शाम को इंट्रोड्यूस करवाते लेडी ने क्या किया था, फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, इस फादर इन लॉ कैसे हुए, इसकी जो वाइफ है उसके जो फादर इन लॉ है वो तो यहाँ पे आएंगे, उनके जो फादर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग शाम लेडी सेड द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ इज माई फादर इन लॉ, वो क्या है, मेरे फादर इन लॉ है। हाउ इज शाम रिलेटेड टू दैट लेडी, तो शाम जो है वो इस रिलेटेड लेडी के क्या लगे, तो शाम इस लेडी के क्या लगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया, क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग शाम, शाम को इंट्रोड्यूस करते हुए, ठीक है, शाम को इंट्रोड्यूस करते हुए ए लेडी सैड, किसी एक औरत ने कहा, द फादर ऑफ हिज फादर्स, द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ के जो फादर हैं, इज माई फादर इन लॉ, वो कौन है, मेरे फादर इन लॉ है। हाउ इज शाम रिलेटेड टू दैट लेडी, तो शाम उस लेडी का मतलब लेडी से कैसे रिलेटेड है, वो उसका क्या हुआ, सन इन लॉ हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इंडिकेटिंग टू मीरा पंकज सैड हर मदर इज द ओनली डॉटर, मीरा की तरफ मीरा मतलब एक लड़की है, तो उसके से मीरा की तरफ उंगली करते हुए पंकज ने क्या कहा, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई डॉटर, इसकी मम्मी जो है इसकी मम्मी जो है, हर मदर इज द ओनली डॉटर, हर मदर इज द ओनली डॉटर इन माई, इज माई डॉटर, इसकी मदर की इकलौती बेटी जो है वो मेरी बेटी है, ठीक है। हाउ इज पंकज रिलेटेड टू मीरा, तो पंकज क्या हुआ, उसका पापा हुआ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसे इंट्रोड्यूसिंग अमृता राज सैड, राज ने क्या कहा, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो इसकी मदर इन लॉ की जो ओनली डॉटर हुई वो कौन हुई, इसकी वाइफ, ठीक है। हाउ तो इसकी वाइफ हुई, तो वाइफ की जो हर देखो उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा उसने, इंट्रोड्यूसिंग अमृता, किस अमृता को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने क्या क्या, राज ने, हर मदर, इसकी जो मम्मी है, ये जो इसकी मम्मी है, इज द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो इसका जो हस्बैंड है, इसकी जो मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर कौन है, ये लड़की, और ये आपस में क्या रिलेट हुए, शाम, ये इसका क्या हुआ, पापा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंटिंग अ गर्ल इन द मार्केट, मनोज सैड, एक मिनट इसको क्लियर करेंगे पहले, जो भी हमने खिचड़ी पकाया है, खिचड़ी, ओके। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द मार्केट, एक लड़की थी मार्केट में, उसको पॉइंट करते हुए मनोज ने क्या कहा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर के इस मतलब ये लड़की क्या बोल रही है, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, इसके ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हुए, इसके पापा, ठीक है। ये क्या बोल रही है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की को दिखाते हुए बोल रही है, मनोज सैड, मनोज ने कहा उस लड़की को दिखाते हुए, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन, तो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हुए, मेरे पापा, मतलब उस लड़की के पापा, तो उसकी डॉटर है। हाउ इज मनोज रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो मनोज क्या हुआ, उसका भाई हुआ। कुछ कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो क्या करना चाहिए, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचना चाहिए, मतलब जो बंदा पॉइंट कर रहा है किसी गर्ल को, तो आपको खुद को वहां पे इमेजिन करना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या रिलेशन है, ठीक है। भावना's मदर इज द सिस्टर ऑफ डॉलीज मदर, भावना की जो मदर है वो किसकी सिस्टर है, डॉलीज की मदर की सिस्टर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डॉलीज मदर कुड हैव विद भावना, भावना और डॉली की मदर के, व्हाट रिलेशन, डॉलीज ब्रदर, डॉलीज के भाई का और भावना का आपस में क्या रिलेशन हुआ, तो क्या रिलेशन हुआ, वो मैटरनल अंकल हुए उसके, किसके, डॉलीज ब्रदर कुड हैव विद भावना, ठीक है। ए बॉय गोज टू सी अ फिल्म, एक लड़का जो है फिल्म देखने गया, एंड फाइंड्स अ मैन हु इज हिज रिलेटिव, और एक आदमी उसने देखा वहां पे जो कि उसका
रिलेटिव था। द मैन इज द हस्बैंड, जो आदमी था वो क्या था, हस्बैंड था। किसका हस्बैंड था, ऑफ द सिस्टर ऑफ हिज मदर, सिस्टर ऑफ हिज मदर, इसकी जो मदर थी उसकी जो सिस्टर थी, इसकी मदर थी उसकी जो सिस्टर थी उसका हस्बैंड था, ठीक है। हाउ मैन इज रिलेटेड टू बॉय, तो मैन कैसे रिलेटेड टू बॉय हुआ, ये इसका अंकल हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ये इसका अंकल हुआ, क्योंकि इसकी जो मम्मी की जो सिस्टर है उसके हस्बैंड है ये, ठीक है। अब एक्स टोल्ड वाई, कोई एक्स है उसने वाई से क्या कहा, दाओ आई एम द सन ऑफ योर फादर, क्योंकि मैं तुम्हारे मतलब मैं जो है वो तुम्हारे पापा का बेटा हूँ। यू आर नॉट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई नहीं हो। हाउ इज एक्स रिलेटेड, तो भाई नहीं है तो वो कौन है, एक्स टोल्ड, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, एक्स टोल्ड वाई दो आई एम द सन ऑफ योर फादर, मैं तुम्हारे पापा का बेटा हूँ। यू आर द नॉट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई नहीं हो। हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो एक्स रिलेटेड क्या रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या हो रहा है, पॉइंटिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि x इज द ब्रदर ऑफ y, ठीक है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है, पॉइंटिंग टू पूजा बसु सैड, पूजा को पॉइंट करके बसु ने क्या कहा, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मेरे फादर का जो ओनली चाइल्ड है उसकी डॉटर है। हाउ बासु रिलेटेड टू द पूजा, बासु पूजा कैसे रिलेटेड है, वो उसकी मदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, बी जो है वो ओनली चाइल्ड है, सी इज ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, सीज के ग्रैंडफादर ऑन डॉट, हाउ इज सीज फादर रिलेटेड टू बी, तो वो इसके कैसे रिलेटेड है, वो मैटरनल अंकल है, ठीक है। एक बार मैं इसको ऐसे यहाँ से करके दिखाऊं, देखो बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सीज, जो सी है यहाँ पे इसके ओनली डॉटर, सी की यहाँ पे क्या है, एक ओनली डॉटर है इसके ग्रैंडफादर की, ओनली डॉटर है तो ये अकलौती हुई, ठीक है। तो बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, इसका ओनली चाइल्ड है, B is the only child of C's grandfather's only daughter. How is he related to B? ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हुआ कुछ, एक सेकंड फिर से पॉज कर। ओके, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब